जब हम पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कैसे चली जाती है? क्या हर बार मैनुअली सेट करते हैं? नहीं, इसका आंसर है कंस्ट्रक्टर। हेलो फ्यूचर कोडर्स एंड पाइथन लर्नर्स, आज हम इस वीडियो में डीपली समझेंगे पाइथन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन को रॉक और सॉलिड बना देगा। रियल लाइफ एनालॉजीज, डीपली एक्सप्लेन लॉजिक और रिलेटेबल एग्जांपल साथ कंस्ट्रक्टर बनेगा आपका फेवरेट टॉपिक। सो टाइटन और सीट बेल्ट, क्योंकि हम जो जा रहे हैं पाइथन के पावरफुल वर्ल्ड में वेयर एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए स्टोरी एंड दैट स्टोरी स्टार्ट्स विद ए कंस्ट्रक्टर। चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? देखिए, व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर इन पाइथन? A constructor is a special kind of method in object-oriented programming, specially used to automatically initialize an object states when it is created. In Python, constructors are implemented using a special method called init. The moment you create an object of a class, Python internally calls the init method of that class automatically, without the programmer needing to call it manually. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है पाइथन क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना, यानी शुरुआत में ऑब्जेक्ट को एक शेप, एक डेटा देना। पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम होता है इनिट। देखिए, इसके कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेनली इनिट। जैसे कि एक एग्जांपल, होटल चेक इन डेस्क। सोचिए आप एक होटल, एक रिसेप्शनिस्ट हो। जब भी नया गेस्ट आता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि वो कैसे, आप उसका नाम, आईडी, रूम नंबर और ड्यूरेशन पूछते हो, उसे इनिशियलाइज करते हो ताकि उसका स्टे प्रॉपर्ली मैनेज हो। ये चेक इन डेस्क कंस्ट्रक्टर है और गेस्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप कंस्ट्रक्टर ना लिखो तो हर बार अलग से मैनुअली नेम, आईडी, रूम असाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर से ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। Think of a constructor like the welcome desk in a hotel. जब भी कोई नया गेस्ट आता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। होटल का वेलकम डेस्क कंस्ट्रक्टर और उस गेस्ट के चेक इन करता है, उसका नाम, आईडी, रूम नंबर और फैसिलिटीज असाइन करता है ताकि वो गेस्ट यानी ऑब्जेक्ट होटल यानी क्लास के सिस्टम में सही तरह से काम कर सके। तो mainly इसका की पॉइंट्स, द मेथड नेम इज ऑलवेज इनिट। कंस्ट्रक्टर का नेम ऑलवेज इनिट से ही होता है। इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इट इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट और इनिशियल वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स, मींस एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। इट एनहांस एनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन। अब देखते हैं सिंटैक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स क्या होता है? क्लास नेम, डिफ एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम रखेंगे इनिट। सेल्फ पैरामीटर्स इनिशियलाइज करेंगे उसका एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 करके। तो अब हम देखते हैं क्लास और क्लास नेम। क्लास डिफाइन करता है। क्लास नेम में सब कौन सा भी नेम, डिफ एक फंक्शन है, इनिट मींस दिस डिफाइंस द कंस्ट्रक्टर मेथड, इसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर मेथड। सेल्फ refers to the current instance being created. It allows access to the object attributes and methods. ऑब्जेक्ट का करंट रेफरेंस। सेल्फ डॉट attribute means instant variables to the object. ये होता है वैल्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन करना। पैरामीटर मींस यू कैन पास वैल्यूज एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। पैरामीटर मींस जो भी हम वैल्यूज लिखते हैं ऑब्जेक्ट के टाइम में, उसे कहते हैं पैरामीटर्स। तो एक एग्जांपल के लिए हम VS कोड को ओपन कर देंगे। क्लास का नाम, फिर डिफ, इनिट, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके बाद जो भी हमने नेम, एज, एट्रीब्यूट्स लिखा, फिर सेल्फ, फिर एक और फंक्शन बनाया ताकि वो कैसे प्रिंट हो, आउटपुट कैसे हो। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को आउटपुट किया। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं। न्यू फाइल का नाम लिखेंगे constructor.py। देखिए, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम स्टूडेंट, डिफ, इनिट, हम कुछ एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, नेम, एज, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट हम इधर रोल नंबर लिखेंगे, इज इक्वल्स टू। नाउ अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, शो। Now we use print statement, f string, name is now self
सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट रोल। अब हम क्लास तो बना दिया, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? क्लास का नाम, any name, then roll number, anyone। जब S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट अमन 23 लिखा गया, उसी वक्त कंस्ट्रक्टर इनिट कॉल हो गया। इसमें अमन नाम और 23 रोल नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। अब हम इसे रन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, नेम अमन, रोल इज इक्वल टू 23। सोच लीजिए स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। जब स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करते हैं, फॉर्म में नाम और रोल नंबर लिखते हैं, उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये इंफो सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। अगर हर नए स्टूडेंट के लिए बार बार मैनुअल स्टूडेंट नाम नहीं लिखना चाहोगे, कंस्ट्रक्टर इस काम को ऑटोमेटिकली बना देता है। हमें हर बार एक कंस्ट्रक्टर क्लास लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टूडेंट का उसका नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम, और फिर हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उस स्टूडेंट्स का नाम लिख के इजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी गो इन इट। इसमें वेल एक्सप्लेनेड एग्जांपल भी किया हुआ है। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। Unlike some languages like Java or C++, Python does not support constructor overloading directly. However, Python offers flexibility to simulate it. Let's understand the three types of constructor. There are three types of constructor. Which one is first one is default constructor. A constructor that takes no arguments. It initializes attributes with default or hard-coded values. जब कंस्ट्रक्टर कोई एक्सटर्नल वैल्यू नहीं लेता, सिर्फ सेल्फ सिर्फ सेल्फ लेके हम जो भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसे कमेंट में डाल देते हैं। फर्स्ट we say class and is equals to कौन सा ब्रांड समझते हैं? टाटा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसमें हमने कोई कुछ सेल्फ के पास हमने कुछ भी नहीं डाला, कोई पैरामीटर, कोई आर्गुमेंट्स नहीं डाला। Now we see call1 is equals to print brand, comma carbon dot price। हम इसे रन करेंगे। देखिए टाटा 8 लाख तेज और कितना आएगा? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कुछ कार्स हमेशा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ शोरूम में होती है। ब्रांड टाटा, प्राइस 8 लाख। कस्टमर ने कुछ बोला नहीं तो भी इन्फो फिक्स्ड है। ये था हमारा डिफॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं parameterized constructor. A constructor that takes arguments, it allows values to be passed dynamically when the object is created. जब कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और उनसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है, तो इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। वी कमेंट इट। take one class employee हम init self comma name comma salary, हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू कौन सा आएगा? नेम।
now we see self dot salary is equals to salary. Parameterized constructor. Employee 1 is equals to employee means क्लास का नाम रवि, उसका प्राइस सैलरी नॉट प्राइस। हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय 1 डॉट नेम एम्प्लॉय 1 डॉट सैलरी। देखिए हमने इसमें एक और फंक्शन नहीं बनाया, डायरेक्टली इसे ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए रवि 40,000। ये मेन एक रियल एग्जांपल जैसे कि नए एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग करना। एचआर फर्म में एम्प्लॉय का नाम और सैलरी डालते हैं। हर एम्प्लॉय की सैलरी अलग हो सकती है, इसीलिए डेटा कस्टमाइज करना जरूरी होता है, जो कंस्ट्रक्टर करता है। इसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वन सिमुलेटेड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये भी हम कह सकते हैं। पाइथन में जावा की तरह मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली नहीं होते, बट हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर्क्स और वॉक्स से ये काम कर सकते हैं। मेन से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हर किसी में नहीं होता, C++ में ये नहीं कर सकते, इस सिंटैक्स को नहीं लिख सकते, लेकिन पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्लास पर्सन नीट, हम इसमें एक नाम डालते हैं, नेम इज इक्वल्स टू गेस्ट। नाउ we variable person Suman P2 is equals to person। हम आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। अब हम प्रिंट करेंगे P1 डॉट नेम प्रिंट P2 डॉट नेम। देखिए फर्स्ट सुनना है, नेक्स्ट गेस्ट आएगा। अगर विजिटर का नाम नहीं पता तो गेस्ट नाम से वेलकम करो, जैसे हम गेस्ट नाम से वेलकम करेंगे। विजिटर का नाम नहीं पता तो भी हम आराम से डिफ़ॉल्ट नाम देकर हम उसे वेलकम कर सकते हैं। देखिए इसमें पैरामीटराइज्ड इज कंप्लीटेड, इसका एग्जांपल और वेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए बुक टाइटल, अगर टाइटल नहीं पता तो अननोन से प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइटल से टाइटल फिर ऐसे। तो हम इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। एग्जांपल यूजिंग आर्क्स एंड कंडीशनल लॉजिक, आर्क्स देकर भी एग्जांपल इसमें बताया गया है। आप इस एग्जांपल्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए बैंक अकाउंट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, और रियल लाइफ में बहुत सारे इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखा भी जाता है। एक बार आपको भी बता देते हैं। बैंक में एक फंक्शन लेते हैं, होल्डर बैलेंस मान लेते हैं 0, सेल्फ डॉट होल्डर इज इक्वल्स टू नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे डिपॉजिट करना। डिपॉजिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट सेल्फ अमाउंट, फिर सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, अमाउंट को ऐड करना, फिर डिफ विथड्रॉ, विथड्रॉ के लिए भी सेल्फ कमा अमाउंट चाहिए, इफ अमाउंट
self dot balance. Now it's completed. हमने विथड्रॉ भी कर लिया, डिपॉजिट भी कर लिया. अब एक और फंक्शन सेल्फ, इसमें हम प्रिंट करेंगे एफ स्ट्रिंग होल्डर सेल्फ डॉट होल्डर बैलेंस 500. Now we run it. देखिए आरती उसका बैलेंस 2500 और राहुल उसका बैलेंस 0. जब कस्टमर अकाउंट खोलता है नाम और स्टार्टिंग बैलेंस एंटर करते हैं. अगर बैलेंस नहीं दिया तो डिफॉल्ट 0 सेट होता है. कस्टमर ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज ऑब्जेक्ट में डाल देता है. ये हमारा मेन एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इसमें हम क्लास मीन्स कंस्ट्रक्टर एक बनाएंगे जो कि हम उसमें बैलेंस होल्डर और सेल्फ या एट्रीब्यूट्स लेंगे. उसके बाद डिपॉजिट मीन्स अमाउंट चाहिए, विथड्रॉ मीन्स वो भी अमाउंट चाहिए. अगर अमाउंट सेल्फ डॉट बैलेंस से भी ज़्यादा हो तो इनसफिशिएंट फंड्स, नहीं तो बैलेंस कट हो जाए. और फिर शो करेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगाएंगे होल्डर सेल्फ डॉट होल्डर बैलेंस इज इक्वल टू जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसे बैलेंस. तो ये हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया. Importance of constructor. Automatic initialization. You don't need to manually call initialization code after object creation. Data consistency. Ensure objects are always initialized with required data. Encapsulation keeps data setup logic hidden inside the classes. Cleaner code. Scalability supports flexibility. तो देखिए ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वैल्यूज सेट हो जाते हैं. क्लीन कोड, बार बार वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं होती. डिफॉल्ट प्लस डायनामिक, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों तरह से काम करते हैं. सिक्योर ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्ट डायनामिक वैल्यूज, अलाउज डिफॉल्ट वैल्यूज एंड सिमुलेट ओवरहोल्डिंग. हर ऑब्जेक्ट के पास वैलिड इनिशियल डेटा होता है. स्केलेबिलिटी, इजी टू स्केल बाय चेंजिंग कंस्ट्रक्टर लॉजिक इन वन प्लेस. कंस्ट्रक्टर मेन चेंज करने से सब ऑब्जेक्ट्स में इंपैक्ट पड़ता है. इसका कंक्लूजन, ये कंस्ट्रक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद Python. It ensures that each object is initialized correctly, stored with meaningful data, and is ready to use immediately after creation. Constructor use the init method. They automatically initiate object attributes, support both fixed and dynamic values, help in building modular, scalable, and cleaner code. Constructor ये बेस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. इट इंश्योर दैट ईच ऑब्जेक्ट, ये हर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है करेक्टली, मीनिंगफुल डेटा में स्टार्ट करता है, रेडी टू यूज इमीडिएट आफ्टर क्रिएशन. कंस्ट्रक्टर पाइथन में हर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर स्टार्टिंग स्टेट देता है. यह इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स करेक्टली इनिशियलाइज्ड हो. डिफॉल्ट और डायनामिक दोनों टाइप्स के डेटा हैंडल कर सकता है. रियल लाइफ में जैसे फॉर्म्स, चेक-इन्स, अकाउंट्स ओपनिंग, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डेटा को संभालता है. कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की एंट्री गेट प्लस वेलकम फॉर्म. हर बार जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट का नाम, डिटेल्स और स्टेट सेट करता है ताकि आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली काम करे बिना डेटा गलती के. तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर. आज आपने सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग का एक पावरफुल टूल समझा. अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट पाइथन लर्नर, बिलीव में कंस्ट्रक्टर आपका कोडिंग पार्टनर बनेगा. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन सब लर्नर्स के साथ जिनका करियर में ये वीडियो एक नई स्पार्क ला सकता है. और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका कौन सा एनालॉजी ये पार्ट सबसे हेल्पफुल लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए कोड स्मार्ट, ग्रो फास्टर.